हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट था जो मोनोब्लॉक मोटर होता है आपका घर का अंदर जो सम टैंक का ऊपर लगा रहता है। दो टाइप का मोटर होता है, एक सबमर्सिबल होता है जो पानी का अंदर रहता है, और एक मोनोब्लॉक मोटर होता है जो पानी के बाहर रहता है। इसका मतलब टैंक का बाजू बाजू में रहता है। फ्रेंड्स, वो बार बार एयर लॉक होना क्या रीज़न है? फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे रीज़न है क्यों एयर लॉक होता है। मोटर चालू करें तो पानी ऊपर नहीं जाता है, क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मोनोब्लॉक मोटर है उसमें क्या होता है, सम टैंक का अंदर सम टैंक का आजू बाजू में रहता है। फ्रेंड्स, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे सम टैंक है उसका ज़्यादा दूर में आपको जो मोनोब्लॉक मोटर नहीं रखना है। ज़्यादा दूर रखोगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में पाइप पड़ा रहेगा, क्योंकि पाइप जाके सम टैंक का जो डोर होता है जहाँ पे एंट्रेंस होता है वहाँ का आजू बाजू में रहता है। अगर आप ज़्यादा दूर में रखोगे, हॉरिजॉन्टल में पाइप मोटर से लेके टैंक तक फुटबॉल पाइप जो होता है वो लंबा अगर हॉरिजॉन्टल में पड़ा रहा तो पानी एक बार खाली होने के बाद उसका जो एयर बबुल है बीच में पाइप का अंदर ऊपर रहेगा। अब कितना भी पानी भरो, पानी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मोटर है आप आराम से पानी भरोगे तो बबुल पास नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो टैंक का आजू बाजू में रखने के लिए मोटर को, पहले चीज़। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, वो क्या एयर लॉक होने का प्रॉब्लम क्या है, बार बार पानी का जो टैंक है सम टैंक खाली होना। क्योंकि आपने मोटर चलाता रहा लेकिन टैंक में पानी नहीं है, पूरा खाली हो गया तो एयर खींच लेता है, जिसकी वजह से बार बार टैंक खाली हुआ तो एयर लॉक होता है। और एक रीज़न क्या है, जो फुटबॉल है, जब आप एक बार टैंक में पानी डाल देते हो, मोटर में पानी डाल देते हो और वो फुल होने के बाद फिर आपको मोटर चालू करना पड़ता है, और उस टाइम में क्या होता है, जो फुटबॉल है पानी को छोड़ देता है। जिसका फुटबॉल का जो लीवर होता है, लीवर ख़राब हो गया तो पानी छोड़ देता है। उसके बाद आपको अगर उसको रेडी करना है तो रेडी कर सकते हैं, अगर रेडी नहीं करना है तो फुटबॉल चेंज करना पड़ता है। अगर फुटबॉल चेंज करने के बाद फिर भी पानी नहीं उठा रहा है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, पहले आपको जो सम टैंक का इनलेट, जो अपना मोनोब्लॉक मोटर का इनलेट और आउटलेट, जो इनलेट रहता है ज़्यादातर रहता है साइड में रहता है, और जो आउटलेट रहता है ऊपर की तरफ रहता है। फ्रेंड्स, दो तरह का मोटर होता है, एक जो ऊपर की तरफ रहता है, दो रहता है, एक इनलेट और आउटलेट दोनों ऊपर ही रहता है। इसका मतलब क्या है, वो जो मोटर है इसी तरह का होता है, उसका अंदर पानी भरना पड़ता है, क्योंकि उसका नट खोल के अंदर पानी भर दिया तो वो एक टाइम भर दिया तो थोड़े मोटर चालू होने के बाद मिनिमम 3 से 4 मिनट लगेगा वो खींचना, पानी खींच के वो फिर चालू हो जाता है। वो उसमें क्या होता है, मोटर में पानी डालना पड़ता है, और जो फुटबॉल है वो फुटबॉल नहीं रहता, सिर्फ जाली रहता। पाइप का अंदर एक फुटबॉल टाइप का है लेकिन उसका अंदर लीवर नहीं रहता, खाली जाली रहता, ताकि पानी में अगर कुछ गिर गया तो उसका मोटर का अंदर खींच के ना ले, इसलिए वो जाली लगा रहता। जो मोटर दोनों का आउटलेट इनलेट ऊपर की तरफ होता, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर या तो थोड़ा ऊपर की तरफ होके साइड में, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा एक टैंक जैसा लगा रहता है सेम इसी टाइप का। तो आपको उसी टाइम में क्या करना है, मोटर में आपको पानी भरना बोले तो पहले आपको, जब भी आपको आउटलेट जाने के बाद जब आप ब्रांच में आपको ऊपर चढ़ाने के लिए पाइप जॉइंट करते हैं, वहाँ पे एक टी जॉइंट लगाना है। फ्रेंड्स, ऐसे सीधा अगर मोटर से पाइप ऊपर आया तो आपको यहाँ से टी डालना, फिर आपको ऊपर चढ़ाने का पाइप का साथ कनेक्ट करना। यहाँ टी डाले तो क्या आपको एक फ़ायदा है, क्योंकि टी डाल के फिर एक निपल डाल के एक हैंडल बल्ब डाल दो, जो वाल होता है, हैंडल बल्ब डाल के फिर बंद करके रखो। जब भी आपको एयर लॉक होता है उसको थोड़ा खोलो, उसका अंदर पानी भरने के लिए वो रखना है, और एयर पास कराने के लिए उसको रखना ही है। इसलिए उधर टी लगा के एक वाल लगा के रखना है। और आपको अगर पानी भरने के बाद आपको थोड़ा सा देखो वो लेवल बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, टैंक अगर दूर में है, ज़्यादा दूर में है, और मोटर आपको मिनिमम अगर 10-15 फीट का अगर पाइपलाइन ऐसे डाला है, 20 फीट तक का पाइपलाइन डाला है, उसमें एयर पास होने के लिए टाइम लगता है, और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एयर ऊपर आता है। आप देखोगे जब पानी फुल करके वॉल के पास ऐसे रखे तो दिखेगा बबुल्स बाहर आता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी भर के तुरंत स्टार्ट कर दिया तो नहीं चलता, उसमें एयर लॉक भी होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ना है, देखना है वो बबुल सभी पास होने के बाद फिर आपको चालू करना है। और एक रीज़न क्या होता है, बहुत सारी पुराना घर में क्या होता है, मोनोब्लॉक मोटर ज़्यादातर जहाँ लगा हुआ है वहाँ बहुत सारी पुराना जो है बहुत ओल्ड रहता है, उसमें जीआई पाइप का कनेक्शन होता है।
अभी तो CPVC का ज़माना है। GI पाइप जहाँ कनेक्शन होता है, जो टैंक तक जाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल में जो पाइप पड़ा रहता है, कहीं कहीं होल हो जाता है रस्ट होके, जिसकी वजह से वहाँ से वो एयर खींचता है और पानी बार बार खाली कर दे रहा है। वो पाइप को आपको चेक करना है। अगर ये बार बार पानी आपको भरने के बाद अगर पानी लेवल में नहीं रहा तो खाली हो रहा है, तो इसका मतलब पानी कहीं से भी लीकेज हो रहा है। और मोटर का जो पैकिंग है, जो आपको मोटर का जो शाफ्ट घूमता है, अगर वो घिस गया तो उधर से भी मोटर का पास में से ही पानी आएगा। तो अगर इस तरह का आएगा तो भी मोटर पानी नहीं उठाएगा। पास में बेशक उठाएगा, लेकिन जब ऊपर चढ़ाने का जब HP का प्रेशर आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा। उसको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ क्या है, जो मोटर से ले फुटबॉल पाइप तक कम से कम 1 या 2 यूनियन लगा रहता है। ज़्यादा दूर हुआ तो 2 और है, नहीं तो 1 ही यूनियन लगा रहता है। जहाँ पे फुटबॉल पाइप है उसको बार बार खोलना पड़ता है, वहाँ एक यूनियन लगा रहता है। अगर वो यूनियन का वाशर फेल हुआ है या तो कुछ लूज है तो उसमें क्या होता है, वहाँ भी यार खिंचता है वो, तो उसको चेक करना है आपको। पूरा फुटबॉल से लेके मोटर तक कहीं यार पास नहीं होना। तो इसका मतलब पानी जो आप भरोगे, पहले आपको चेक करना है कहाँ लीकेज हो रहा है, जहाँ तक दिखता है। अगर जहाँ अंडरग्राउंड है उसमें ज़्यादा पुराना GI पाइप हुआ तो ऐसा लफड़ा आता है। अगर आपको नया CPVC पाइप है, ये लफड़ा नहीं आएगा। और एक रीज़न क्या है फ्रेंड्स, हम लोग मोटर चालू करने के बाद ऊपर नहीं चढ़ता है। थोड़ी देर फर्स्ट चालू किया तो थोड़ी देर जाता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है, बोले तो नहीं जाता है। पानी चढ़ता है फ्रेंड्स। क्या होता है, वो अगर आपने 1 HP का मोटर लगाया, ऊपर तक जाता है, नया टाइम में वो खींचता है, धीरे धीरे उसका HP कम हो जाता है, जिसके वजह से फर्स्ट टाइम में आप चालू करोगे मोटर में पानी चढ़ गया, फिर उसके बाद रीसाइकिल उधर ही घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक पानी जाएगा और वहीं पे राउंड घूमना शुरू कर देगा, जिसके वजह से पानी मोटर चालू है, मोटर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि पास होता रहेगा तो ठंडा पानी जाता रहेगा, मोटर को ठंडा करता रहेगा। अगर वहीं घूमना शुरू किया तो मोटर गर्म हो जाता है। उसको भी आपको देखना है। अगर मोटर ज़्यादा पुराना है तो उसको थोड़ा पंप को रिपेयर करना पड़ता है, या तो जो वाइंडिंग है, मोटर वाइंडिंग होता है उसका अगर कुछ कहीं एक वाइंडिंग शॉर्ट हुआ तो मोटर तो घूमेगा लेकिन पानी स्लो जाएगा, उसको भी आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, ये इतना फुटबॉल से लेके इतना तरीका उसका सब रहता है। कहीं कहीं मोटर 1 HP का मोटर सिंगल फेज होता है, कहीं डबल फेज होता है, अपना 3 फेज का मोटर भी होता है। 3 फेज में क्या होता है फ्रेंड्स, उसका फेज कहीं कहीं रोड में चेंज कर दिया तो इधर फेज चेंज नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फेज बदलना पड़ता है। क्योंकि वो 3 फेज का जो मोटर रहता है, वो अगर हम फेज थोड़ा इधर उधर हो गया, चेंज हो गया, तो उसमें क्या है, पानी उठाएगा लेकिन स्लो फेंकेगा, जिसकी वजह से ऊपर नहीं जाएगा। उस टाइम में हमको क्या करना है, फेज चेंज करना पड़ता है। सेम बोरियल का भी 3 फेज रहा तो ऐसे ही करना पड़ता है। जो 3 फेज मोटर है, आपको फेज को ध्यान रखना है, उसको बदलना पड़ता है। कहीं रोड में कभी कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ काम हुआ तो वो लोग चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटर स्लो चलना शुरू हो जाता है। और एयर लॉक का खास प्रोग्राम जो मैं बताया, ये जो रीजन है सभी, ये रीजन को सभी आपको ध्यान रखना है। और मोटर का पास कभी भी आपको वॉल लगा के रखना है। आप क्या करते हैं, सीधा मोटर कनेक्शन, उधर से पाइप जाके सीधा ऊपर जाता है। फ्रेंड्स, क्या है, उधर अगर हमको पानी एक बार पूरा खाली हो गया तो हम उसको भरने के रीजन ऑप्शन नहीं रहता है। इसके लिए हमको टी लगाए तो वहाँ वॉल में हम पानी भर सकते हैं। तो आप लोग का पूछना था कि हमारा मोटर बार बार ऐसे फुटबॉल चेंज करने के बाद भी ऐसे एयर लॉक हो रहा है। फ्रेंड्स, वो एयर लॉक होने का ये बहुत सारी रीज़न है, आपको एक एक करके सबको देखना है। अगर वो कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा पानी अगर लीकेज हुआ तो एयर लॉक हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।